की बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। और ये सच हर उस महिला के लिए जो दिल की बहुत अच्छी है लेकिन दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है और वीडियो शुरुआत करते हैं महिलाओं के बारे में। बहुत सी महिलाएं होती है जो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। कोई थोड़ा प्यार से बात कर दे, वो अपना दिल खोल देती हैं। कोई पूछ ले कैसी हो, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना देती है। और फिर वही लोग एक दिन उनकी कहानी को मजाक बना देते हैं। समझदार महिला वही होती है जो दिल की अच्छी तो होती है लेकिन हर किसी के सामने अपनी अच्छाई खोलकर नहीं रखती, क्योंकि आज के समय में लोग आपको समझने के लिए नहीं बल्कि आपको जज करने के लिए सुनते हैं। थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल सुनो। घर में अगर कोई महिला खुश होकर बोले, आज तो मैंने बहुत काम किया, थक गई हूँ, तो सामने से जवाब आता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हर कोई करता है। और अगर वही महिला बोले, आज मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, तो वही लोग कहेंगे, आजकल तो बहुत आराम करने लगी हो। मतलब तुम जो भी करो, लोगों को कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। तो क्यों ना लोगों को एक्सप्लेन करना बंद करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया जाए। देखो, भोलापन, इनोसेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर इनोसेंस आपकी कमज़ोरी बन जाता है। हर किसी को अपनी हर बात बताना ये ऑनेस्टी नहीं, ये सेल्फ डैमेज है। क्योंकि हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं ताकि सही समय आने पर उसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए थोड़ा सा चुप रहना सीखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो। हर बात पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। समझदार महिला वो नहीं होती जो बहुत बोलती है, बल्कि वो होती है जो सही समय आने पर सही बात बोलती है। अब एक और रिलेटेबल बात, कुछ बहुत सी महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स अपनी दोस्त, पड़ोसन या रिश्तेदार को बता देती हैं। आज मेरे घर में ये हो गया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने वैसा बोल दिया। हमें लगता है कि सामने वाला समझ रहा है, लेकिन बाद में वही बातें दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है थोड़ा मसाला लगाकर। और फिर आप सोचती रह जाती हो, मैंने तो इसे अपनी समझकर बताया था। यही गलती है। हर रिश्ता दिल से नहीं, समझदारी से निभाना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता। अब एक छोटी सी मज़ेदार सच्चाई, जब तक आप सिंपल और सीधी रहती हो, लोग आपको लाइटली लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनती हो, थोड़ा बाउंड्रीज सेट करती हो, तो वही लोग कहते हैं, आजकल बहुत बदल गई हो। तो बदल जाओ, क्योंकि अगर बदलना आपको रिस्पेक्ट दिलाता है तो बदलाव गलत नहीं है। समझदार बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दिल की बुरी हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद की वैल्यू समझो। अपनी बातें, अपनी प्लान्स, अपनी कमज़ोरियाँ हर किसी को मत बताओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका राज है। हर चीज़ सोशल मीडिया पर डालना, हर बात लोगों को बताना, ये स्मार्टनेस नहीं है। थोड़ा माइस्ट्री भी ज़रूरी होता है,
लोगों को आपके बारे में सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आपको समझ जाते हैं उतना ही आसानी से आपको हर्ट भी कर सकते हैं। अब एक इमोशनल बात, बहुत सी महिलाएं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, सबके लिए सोचती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कोई नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सेल्फिश बनना सीखो। सेल्फिश मतलब खुद की खुशी को भी इम्पोर्टेंस देना। ये गलत नहीं है। आप कोई मशीन नहीं हो, आप भी इंसान हो, और इंसान को रिस्पेक्ट, पीस और हैप्पीनेस तीनों चाहिए। और ये तीनों चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखना शुरू करोगी। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। हर किसी को अपनी लाइफ की डिटेल देना बंद करो। हर बात पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, और ये बंद करना ज़रूरी है। खुद को कम मत समझो, क्योंकि जब आप खुद को समझदार बनाती हो तो दुनिया अपने आप आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। अभी आपने नोटिस किया है, जब आप थोड़ी सी खुश होकर दिल खोलकर किसी से बात करती हो तो उस समय तो सामने वाला बड़े प्यार से सुनता है, हाँ हाँ बताओ फिर क्या हुआ, और आप भी फुल इमोशन में आकर पूरी कहानी सुना देती हो। लेकिन 2 दिन बाद वही कहानी किसी तीसरे इंसान के पास ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर पहुंच जाती है, और आपकी सिंपल सी बात एक फुल ऑन सीरियल बन जाती है। और अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक आंटी थी, बहुत सिंपल, बहुत भोली। उनकी आदत थी जो भी दिल में आए सामने वाले को बता देती थी। एक दिन उन्होंने अपनी पड़ोसन को कैजुअली बोल दिया, आजकल घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है। बस इतना ही कहा था। अगले दिन पूरी गली को पता था उनके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अब आंटी सोचती रह गई, मैंने तो बस हल्की सी बात बताई थी। यही होता है जब हम किसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। देखो, हर इंसान आपकी स्टोरी डिज़र्व नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ एक्सटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल नहीं। और सबसे फ़नी बात पता है क्या? जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है जैसे, ओह मुझे तो बहुत दुख हुआ, लेकिन अंदर से वो सोच रहा होता है, चलो अच्छा है, मेरी लाइफ इससे बेटर है। और लेकिन रियलिटी है। अब एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल। बहुत सी महिलाएं अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती हैं। ये मेरे हस्बैंड ने कहा, ये मेरे सास ने कहा, आज मेरे घर में ये हुआ, और उन्हें लगता है ये तो मेरी सबसे क्लोज़ है, ये कभी गलत नहीं करेगी। लेकिन एक छोटा सा फाइट हुआ और वही बेस्ट फ्रेंड आपकी सारी सीक्रेट आपके खिलाफ यूज़ कर देती है। सिर्फ आप सोचती हो मैंने इससे इतना ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे ट्रस्ट करना वो गलती है। एक फ़नी सिचुएशन इमेजिन करो। आपने अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने आज ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की है, किसी को मत बताना। और अगली सुबह आपकी मम्मी पूछती है, कल क्या क्या मंगवाया? आप शौक में, आपको कैसे पता? और अंदर से आवाज़ आती है, वेलकम टू रियलिटी।
इसीलिए थोड़ा स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओवर शेयरिंग की। आजकल लोग सिर्फ सामने नहीं, सोशल मीडिया पर भी अपनी पूरी लाइफ शेयर कर देते हैं। आज मैं यहाँ गई, आज मैंने ये खाया, आज मेरे घर में ये हुआ। अरे भाई, थोड़ा प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। और हर खुशी, हर प्रॉब्लम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशी से जलते हैं और कुछ लोग आपकी प्रॉब्लम पर हंसते हैं। अब एक इमोशनल रियलिटी, बहुत सी महिलाएं अपना दुख इसीलिए शेयर करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद कोई समझेगा, लेकिन हर कोई समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनने वाले होते हैं और कुछ लोग सुनकर आगे सुनाने वाले होते हैं। इसीलिए अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने मत खोलो। हर किसी को आपका इमोशनल साइड देखने का हक नहीं है। एक छोटी सी फनी और लेकिन डीप बात, जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हो हर किसी के लिए हर समय पर, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप बिज़ी हो जाती हो, थोड़ा डिस्टेंस रखती हो, तो वही लोग मैसेज करते हैं, क्या हुआ, आजकल बात नहीं करती। मतलब जब आप फ्री थी तब किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, पर जब आप बिज़ी हो गई तो सबको शायद याद आ रही है आपकी। तो याद रखो, वैल्यू वही चीज़ की होती है जो हर समय इजीली अवेलेबल नहीं होती। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक महिला थी जो हर किसी की मदद करती थी। कोई भी कॉल करे वो तुरंत रेडी, कोई प्रॉब्लम बताए वो तुरंत सॉल्यूशन देने लगती। लेकिन जब उन्हें खुद ज़रूरत पड़ती तो सब बिज़ी थे। तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट ही नहीं की थी। इसीलिए लोगों ने उनकी काइंडनेस को अवेलेबिलिटी समझ लिया। आपको ये गलती नहीं करनी है, हेल्प करो लेकिन लिमिट में करो। प्यार दो लेकिन खुद को खोकर बिल्कुल नहीं। ना बोलना सीखो। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसीलिए हाँ बोल देती हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप हर बार हाँ बोलती हो तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और जब आप पहली बार ना बोलती हो तो वही लोग शौक हो जाते हैं। आज इसे क्या हो गया, तो हो जाने दो शौक, क्योंकि आपकी लाइफ है, कोई पब्लिक सर्विस नहीं है। तो आज से ये 5 चीज़ें याद रखो। अपनी पर्सनल बातें किसी को मत बताओ। नंबर 1, पर्सनल बात किसी से नहीं शेयर करो। नंबर 2, हर किसी पर जल्दी ट्रस्ट बिल्कुल मत करो। नंबर 3, सोशल मीडिया पर ओवर शेयर बिल्कुल मत करो। नंबर 4, हर समय अवेलेबल मत रहो। नंबर 5, और सबसे ज़रूरी, ना बोलना सीखो, क्योंकि समझदार महिला वो नहीं होती जो सबको खुश रखे, बल्कि वो होती है जो खुद को हर्ट होने से बचा सके। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान लोगों से नहीं, खुद से हारने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, घर चल रहा है, काम हो रहा है, लोग कहते हैं तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अंदर एक खामोशी होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती जाती है। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है पता है? जब आप किसी को ये बता नहीं पाते कि आप ठीक नहीं हो। एक महिला की कहानी। एक हाउसवाइफ थी, हज़ारों महिलाओं
के साथ ये कहानी जुड़ी है। वो हमेशा सबके लिए खड़ी रही। घर में किसी को कुछ चाहिए, सबसे पहले वही आगे। कोई बीमार हो तो रात भर जागने वाली वही। कोई उदास हो तो हंसाने वाली भी वही। लेकिन एक दिन उसे खुद रोने का मन हुआ, बहुत जोर से, बिना किसी वजह के। वो कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। लेकिन 5 मिनट बाद खुद ही अपने आंसू पोंछे और बाहर आकर मुस्कुरा दी। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसके आंसुओं को समझने वाला कोई नहीं है। यही सच्चाई है। जब आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर रहते हो तो लोग मान लेते हैं कि आपको दर्द होता ही नहीं, और धीरे धीरे आप भी खुद को ये समझाने लगते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है। हर छोटी बात दिल को छूती है। हर नज़र, हर शब्द कुछ ना कुछ छोड़ जाता है अंदर। अब एक और सच्चाई सुनो। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए करते हो तो धीरे धीरे वो इंसान आपकी वैल्यू कम करने लगता है। शुरू में थैंक यू होता है, फिर ये तो तुम्हारा काम है बन जाता है, और आखिर में तुमने किया ही क्या है तक पहुंच जाता है। तो ये सुनकर दिल टूटता है। लेकिन गलती किसकी है? सच सुनना चाहोगी? गलती हमारी भी होती है, क्योंकि हमने कभी उन्हें ये महसूस ही नहीं कराया कि हमारी भी लिमिट्स हैं। हम भी थकते हैं, हम भी डिज़र्व करते हैं एप्रिशिएशंस। हमने हमेशा खुद को पीछे रखा है और दूसरों को आगे। और फिर एक दिन जब हम खुद की अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गए। लेकिन अब नहीं, अब एक नया चैप्टर शुरू होगा जहां आप खुद को इग्नोर करना बंद करोगी, खुद को समझाना शुरू करोगी। अब एक डीप मोमेंट इमेजिन करो। रात के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं और आप छत को देख रही हो। दिमाग में 1000 थॉट्स, दिल में हल्का सा दर्द और एक सवाल, क्या मैं सच में खुश हूँ? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, ज़िंदगी महसूस करने का नाम है। आप सिर्फ किसी की बहू, पत्नी, माँ नहीं हो। आप खुद भी एक इंसान हो जिसकी अपनी पहचान है। वो पहचान किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। अब एक बहुत पावरफुल बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपको देखकर डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है, और दूसरे वो जो खुद डिसाइड करते हैं उन्हें कैसे ट्रीट करवाना है। आपको कौन बनना है? अगर आप चाहती हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी होगी। अपनी फीलिंग्स को दबाना बंद करो, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करना बंद करो। जब दिल करे आराम करो, जब मन करे ना बोलो, जब ज़रूरत हो खुद के लिए खड़ी हो जाओ, क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं खड़ी होगी तो कोई और नहीं खड़ा होने वाला। आज इस पल एक फैसला लो। अब आप अपनी कहानी किसी और के हिसाब से नहीं लिखोगी। अब आप किसी को ये हक नहीं दोगी कि वो आपको ये बताए कि आप कितनी इम्पोर्टेंट हो। आप खुद तय करोगी अपनी वैल्यू, लिमिट्स और हैप्पीनेस। और याद रखना, महिला खुद को समझ लेती है, उसे कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता। आप कमज़ोर नहीं हो, आप बस थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि आप कितनी मजबूत हो। अब वक्त आ गया है खुद को याद दिलाने का। धीरे धीरे एक कदम आप अपनी नई ज़िंदगी बनाओगी, जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करोगी बल्कि सच में जियोगी। और जब आप सच में जीना शुरू करोगी तो दुनिया आपको देखकर सीखेगी कि असली ताकत क्या होती है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बढ़िया बढ़िया से कमेंट में लिखें कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।